उसे लेकर कलश यात्रा निकाली जाती है और उस कलश यात्रा से संदेश पहुंचाने की कोशिश है बीजेपी के जरिए। उस कलश यात्रा में और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चलाई गई इस सम्मान यात्रा में क्या फर्क? राजनीतिक स्टंट है। वो लोग चाहते हैं कि दलितों का वोट उनके पक्ष में जाए। देखिए, वो साधारण मिट्टी नहीं है। वो मिट्टी जहाँ पर संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी ने अपना लंबा समय दिया हो, और यदि बेगमपुरा का सपना साकार करेगी तो बसपा करेगी। पंजाब एक विशेष राज्य है, संतों गुरुओं को पूरा मान और सम्मान देता है। बाबा साहब की प्रतिमा और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाकर ये भी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है और प्रोपेगेंडा करती है। संत गुरु रविदास महाराज इनकी सम्मान यात्रा पंजाब प्रदेश में जारी है। आपको बता दूं कि 10 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा के पीछे की शुरुआत करने की मंशा क्या है, क्या कारण है, तमाम चीज़ें आपके साथ रूबरू करेंगे और लगातार इस यात्रा में हम आपके साथ रूबरू कर ही रहे हैं। लेकिन आज इस पूरी यात्रा को लेकर, पंजाब प्रदेश की सियासत को लेकर, आज स्वतंत्रता दिवस है, अनेकों बातों के ऊपर आज हम चर्चा बातचीत करेंगे। देखिए, यात्रा अभी भी जारी है। इस वक्त हम लोग कार में मौजूद है और ये यात्रा से लंबा सफर लगातार तय किया जा रहा है। 10 तारीख से लेकर तो अभी तक यात्रा निरंतर जारी है। आज छठवां दिन है और छठवां दिन में भी ये यात्रा पंजाब प्रदेश के गली कूचों और पिंड तक पहुंचने का काम कर रही है। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के जो केंद्र प्रभारी है विपुल कुमार जी, ये हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहली बात यही है कि इस यात्रा को जो शुरुआत की गई है 10 तारीख से, क्या मंशा थी, क्या कारण था कि ये आपको लगा कि इस तरीके की यात्रा शुरू करना चाहिए जो गुरु रविदास महाराज इनके सम्मान में हो? देखिए, गुरु साहब ने गुरुवाणी में कहा है बेगमपुरा बसाना। हमारी मंशा ये थी कि 650 साल हो गए उस व्यवस्था को लागू करने में। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने श्री तुगलकाबाद में इस यात्रा का 10 तारीख को शुभारंभ किया। हरियाणा और पंजाब के तमाम इलाकों में होती हुई ये यात्रा आज होशियारपुर में है। लोगों का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है और जनता जानती भी है इस बात को लेकर के गुरु का अगर बेगमपुरा बसाना है तो 2027 में उनके पास मौका है, वो बहुजन समाज पार्टी को चुनेंगे। ये यात्रा में अनेकों बातें कही जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को दोहरा रहा है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी हम साथ में लेकर चले हैं। तो मिट्टी साथ में लेके चलना और उसके बाद लोगों को उस मिट्टी को दिखाकर ये बताना कि ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश है। इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, वो साधारण मिट्टी नहीं है। वो मिट्टी जहाँ पर संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी ने अपना लंबा समय दिया हो, और तुगलकाबाद की वो पवित्र धरती है। गुरु साहब ने वहाँ पर अपना समय दिया और 2019 के अंदर 10 अगस्त 2019 को बीजेपी की सरकार और राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने गुरु घर को तोड़ा। तो लोगों को इस बात का एहसास कराना था कि जहाँ पर गुरु साहब ने इतना लंबा समय दिया हो, जहाँ पर गुरु साहब के चरण पड़े हों, तानाशाही सरकारों ने उसको तोड़ने का काम किया। तो मिट्टी लेकर के मिट्टी के दर्शन लोगों को करा रहे हैं और शपथ दिला रहे हैं कि यदि वास्तव में गुरु के सपने को आप साकार करना चाहते हो, बेगमपुरा बसाना चाहते हो, तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो संतों गुरुओं महापुरुषों के सपने को साकार कर सकती है। रविदास महाराज इनकी को लेकर जो मान्यता है, वो मान्यता पंजाब प्रदेश में जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं, और आप अगर बतौर जो आप जहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ पर गुरु रविदास महाराज को मान्यता और यहाँ पर जो मान्यता पंजाब में है, दोनों में क्या आप अपने अपने नज़रिए से फ़र्क देखते हैं? देखिए, जो पंजाब है ये संतों गुरुओं महापुरुषों की धरती है। श्री हरमंदिर साहब यहाँ पर हैं और गुरु साहब की चरण छू धरती खुरालगढ़ यहाँ पर है। तो पंजाब एक विशेष राज्य है, संतों गुरुओं को पूरा मान और सम्मान देता है। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं है। दलित समाज के अलावा भी और समाज के लोग भी संतों गुरुओं को सम्मान देते हैं और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा से लेकर के उनकी विचार गोष्ठी तक उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। तो मेरा तो मानना ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य और पंजाब के अंदर पूरा मान सम्मान गुरु और संतों को मिलता है। गुरु रविदास महाराज की हम लगातार बात कर रहे हैं और गुरु रविदास महाराज ये काशी, बनारस, जो वाराणसी है वहाँ पर उनका जन्म हुआ है, वही की जो मिट्टी है उसे लेकर कलश यात्रा निकाली जाती है भारत के अंदर और उस कलश यात्रा से संदेश पहुंचाने की कोशिश है बीजेपी के जरिए। उस कलश यात्रा में और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चलाई गई इस सम्मान यात्रा में क्या फर्क? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने काशी बनारस से जो कलश यात्रा निकाली है वो एक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक स्टंट है। वो लोग चाहते हैं कि दलितों का वोट उनके पक्ष में जाए।
और बहुजन समाज पार्टी जो पंजाब के अंदर तुगलकाबाद से लाई हुई मिट्टी के जो संगतों को दर्शन करा रही है, ये वास्तव में बेगमपुरा बसाने वाली सोच है। और यदि बेगमपुरा का सपना साकार करेगी तो बसपा करेगी। उत्तर प्रदेश के लोग भी और पंजाब के लोग भी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडे के माध्यम से लोगों को वोट के माध्यम से वो साधना चाहती है। लेकिन इस बार लोगों ने मन बनाया हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब के अंदर भी। आप देख रहे होंगे कि पंजाब के अंदर बारिश होने के बावजूद भी और जब यात्रा निकलती है, रास्तों में फूलों की बरसात, बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं लोग। तो इस बात से पूरा अंदाज़ा इस बात से लग रहा है कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और ये इस बार पंजाब में बदलाव ज़रूर होगा और गुरु के सपने को साकार करेंगे ये लोग। और माननीय बहन जी के नेतृत्व में पंजाब में हम अपनी सरकार भी बनाएं। जब ये हम देखते हैं बाबा साहब की बात, भगत सिंह की बात, तो इन तमाम तस्वीरों को लेकर सरकार बनाने की बात आम आदमी पार्टी करती है, तो बसपा को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पिछली बार भी हुआ। तो और इस तरीके की रणनीति को लेकर आम आदमी पार्टी आती है तो कैसा मुकाबला होगा? फिर बसपा के पास क्या रणनीति? देखिए, आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब है। फिलौर के अंदर दलिता गांव के अंदर भी इन्होंने गुरु घर को तोड़ा। बाबा साहब की प्रतिमा और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाकर ये भी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है और प्रोपेगेंडा करती है। और पिछले दिनों पंजाब के अंदर भी बाबा साहब की प्रतिमाओं के बड़े पैमाने पर तोड़ा गया। सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी थी जो वहाँ पर आंदोलन के तहत जो हमारी प्रतिमाएं थी बाबा साहब की, उनको दोबारा लगवाने का काम किया, आंदोलन किया। बसपा ने किया। ये भी आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र है। आज जो है 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और बाबा साहब के इस पूरे के पूरे मूवमेंट को हम जब देखते हैं तो आप अपने नज़रिए से, जब बहुजन समाज पार्टी अपने आप को अम्बेडकरवादी पार्टी कहती है, तो स्वतंत्रता दिवस कितना अहमियत रखता है और वो किस नज़रिए से स्वतंत्रता दिवस को देखती है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी आपके दर्शकों को। लेकिन जो वास्तव में एक लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, अपनी बात को कहने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर तमाम आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों में लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं है, तो आज़ादी में भी कहीं ना कहीं कमी है। बाबा साहब के सपने को और उनके संविधान को यदि कोई देश के अंदर लागू कर सकता है, वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व है। सर, ये यात्रा का क्या होगा अगला पड़ाव? और 27 के चुनाव हैं, 2027 में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में लगी हुई है, तो इसके बाद में अगला क्या पड़ाव होगा इस पूरी यात्रा का? देखिए, 21 तारीख को फिलौर के दलिता गांव में इस यात्रा का पहला पड़ाव है। 21 तारीख को 2025 को आम आदमी पार्टी की सरकार ने गुरु घर दलिता के अंदर तोड़ा था। उसको जोड़ते हुए यात्रा का पहला पड़ाव वहाँ पर संपन्न होगा। उसके बाद हमारी योजना होगी कि हम ये यात्रा मालवा में जाएगी, मालवा के बाद माझी में जाएगी और पूरे पंजाब का भ्रमण कर संगत को दर्शन कराएगी और लोगों को इस बात का एहसास भी कराएगी कि इस बार जो गुरु के सपने को साकार करेगी वो बीएसपी होगी। तमाम चीज़ें हमने समझी है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पंजाब प्रदेश में अपने संगठन को लेकर, उस उद्देश्य को लेकर जो संत रविदास महाराज इनके जरिए लोगों तक पहुंचाने का मामला था, जो बेगमपुरा बनाने की वो बात करते थे, उसी मामले को लेकर, उसी पूरी सोच को लेकर, उस आंदोलन को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरे पंजाब प्रदेश में इस वक्त जारी है। और उस पूरे के पूरे मसले को लेकर आप तमाम कवरेज नेशनल चौपाल पर देख रहे हैं। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।